नमस्कार। मैं आचार्य संगीता झा स्टार बाय बर्थ में सबका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। आज मेरे प्रोग्राम को कुछ बहुत ही ज़्यादा देर हो गई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, नेट इश्यूज की वजह से कार्यक्रम हो ही नहीं पा रहा है, लेकिन मैंने कहा कार्यक्रम तो करना है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको वैसे ही बता दे रही हूँ। तो आज बात कर लेते हैं 16 दिशाएं यानी कि 16 डायरेक्शंस की। वैसे हम सबको नॉलेज थी कि 4 दिशाएं होती हैं, है ना। और इसके ऊपर हमने एक जिधर खड़े हो मुंह करके तुम पूरा उधर पूरा होता है, पीठ पीछे पश्चिम। तो इस तरह से 4 दिशाएं होती हैं। लेकिन जो थोड़े से और ज्योतिष के जानकार लोग होते हैं वो कहते हैं 8 दिशाएं होती हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार जो है दिशाएं 16 होती हैं। उन दिशाओं को जब 16 भावों में विभाजित किया जाता है तब एकदम सटीक मापदंड निकल के आता है दिशाओं का। और उस दिशाओं से पता चला। अब हमने पीछे खड़े होकर कह दिया सामने पूरब है, ईशान कोण में कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो पता चलता है कि अरे ईशान कोण वहां नहीं है जहां आप समझ रहे हो, उसका डायरेक्शन कहीं और है। क्योंकि तब एक दिशा जो है 22.5 की बनती है जाके। तो बहुत ही माइन्यूट ये मापदंड होता है जिसका ऑब्जर्वेशन होता है। और इससे पता चलता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। अगर बहुत बार ऐसा होता है, वो बच्चे मेरे पास आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, पूछा कि भाई आप कौन सी दिशा में सो रहे हो, तो पता चलता है ये दिशा में। एक बार विजिट करा लो, देख लेते हैं। विजिट करा के देखा तो जो दिशा उनको समझ आ रही है वो उस दिशा में बच्चा नहीं सो रहा है। बच्चा उस दिशा में सो रहा है जहाँ उसकी शादी जल्दी होगी ही नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती। कैश फ्लो रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है भाई, क्यों। अब कैश फ्लो के लिए हम आपसे कहें कि आपका जो है आग्नेय कोण प्रभावित है, लेकिन आग्नेय कोण आप जहाँ पे देखेंगे हमारे अकॉर्डिंग वहां पे नहीं होगा। तो आग्नेय कोण को देखने के लिए और ईशान कोण को देखने के लिए, नैऋत्य कोण को देखने के लिए, इन सब चीजों के लिए ना बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे चेंजेस करके जो है ना इन परेशानियों से, स्वास्थ्य से निजात पाई जा सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जब आती हैं तो ईशान कोण प्रभावित होता है, कैश फ्लो में आग्नेय कोण प्रभावित होता है। टॉयलेट कहाँ पे बना हुआ है, वो आपने तो कह दिया वो पश्चिम में बना हुआ है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो वो आ जाता है साउथ वेस्ट में। अब जब वो साउथ वेस्ट में आया तो साउथ वेस्ट का टॉयलेट बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। इसी तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी वजह से घर का वास्तु दोष प्रभावित, वास्तु दोष आ जाता है। घर के जो है संबंध प्रभावित हो जाते हैं, रिश्तों में बहुत दूरियां आ जाती हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, धन आगमन के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से जो है ना ये समस्याएं आती हैं। लेकिन वास्तु का और ज्योतिष का बहुत ही गहरा संबंध है। कुंडली देख के मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके घर में कौन सा वास्तु दोष है। आपसे बात करके आपके पास कौन सी बीमारियां देख के बताया जा सकता है कि आपके घर का कौन सा ऐसा कॉर्नर है जो प्रभावित कर रहा है आपकी इस बीमारी को। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि वास्तु के द्वारा सही करी जा सकती है। लोग करोड़ों का घर बनवा लेते हैं, करोड़ों रुपया घर खर्च कर देते हैं, लेकिन एक वास्तुविद को बुला के उसका सही से आंकलन नहीं करवा पाते हैं कि कौन सा रूम किस दिशा में होना चाहिए, कौन सी दिशा जो है थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, कौन सी दिशा नीची होनी चाहिए, किस दिशा में टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे घर देखने में आते हैं कि ईशान कोण में टॉयलेट बना दिया है, या फिर किचन ऐसी जगह बता दिया है कि जहाँ नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव जो है आपकी सेहत पे तो पड़ता ही पड़ता है, आर्थिक संबंधों में पड़ता है, पति पत्नी के रिश्ते में पड़ता है, विवाह योग्य बच्चे हैं वो उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जॉब नहीं मिल पा रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है ना, अगर आपके हिसाब से वो सही है तो एक बार किसी वास्तुविज्ञ को दिखा लीजिएगा, जरूर विजिट करवा लीजिएगा कि जिस दिशा में आपको लग रहा है वो उस दिशा में है या नहीं है। आप किस दिशा में खड़े होकर जो है ना, आप घर का मुखिया है वो किस दिशा में बैठ के खाना खा रहा है, बच्चा कहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा है। अब आपने मेरे पास एक क्लाइंट आई, बोली कि हमने सुना है कि बच्चा जो है ना पूरब की तरफ मुंह करके पढ़ाई करे तो उसके लिए ना तो वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा, उसको लर्न किया हुआ अपना लेसन याद भी रह जाएगा, उसके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो मैंने कहा पूरब दिशा कहाँ होती है, तो जहाँ सूरज निकलता है तो सूरज निकलता है वो पूरब दिशा हो गई। ठीक है, अब बच्चा पूरब दिशा की तरफ मुंह करके तो पढ़ रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट जो कॉर्नर चाहिए वो कॉर्नर तो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो तो ईशान कोण में नहीं आ रहा है। अब तो पूरा पूरा आप अगर उधर मुंह कर लोगे
तो बीच का भी तो देख लो आप, कहीं कोई क्लटर तो नहीं आ रहा है उसमें, कोई और चीज तो नहीं आ रही। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है कि जो एक वास्तुविज्ञ ही बता सकता है, एक ज्योतिषी ही बता सकता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको जो है ना अपने घर का एक बार विजिट जरूर करा लेना चाहिए किसी वास्तुविज्ञ से। और नहीं तो आप देखें, खुद से देखें, खुद से देखने के महसूस करें। और ये हमसे बात कर रहे हैं दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता जी, आप लुधियाना पंजाब से बोल रहे हैं। आपकी जो ये जन्म तिथि है ना, मैं इसको नोट कर ले रही हूँ, और इसके बाद जो है मैं आपकी कुंडली देखने के बाद आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं नंबर पे आपके बात कर लूंगी। आप यहाँ पे नंबर भी अपना डाल दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगी आपकी कुंडली देख के। क्योंकि इस समय मैं जो बात कर रही हूँ ना, वो कुंडली देखने के लिए मुझे ऐप खोलना होगा, तो वो ऐप अभी मैं नहीं खोल पाऊंगी। तो इसलिए आप जो है अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं आपसे बात कर लूंगी। अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो पंचांग है आज का विक्रम संवत 2081 तक संवत 1946, युगांक 5126, आज 27 जुलाई 2024 दिन शनिवार है। वर्षा ऋतु चल रही है, सावन का महीना है, कृष्ण पक्ष है, और कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। धरती योग बना हुआ है, रेवती नक्षत्र है, और चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। अब जैसे कि राहु काल का समय निकल चुका है, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का समय था, वो निकल गया है। बात तो वैसे ये प्रोग्राम तो मेरा राशिफल का है ना, लेकिन अब इस समय तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। थैंक यू दीपक जी, मैं आपके इस नंबर पे आपसे कांटेक्ट करती हूँ, करूंगी मैं आपसे कांटेक्ट ये 2 बजे के आसपास। तो ये जो है अब आप तो इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि कोई जो मूल नेचर होता है ना, जो एक बेसिक टेंडेंसी हर राशि वालों के साथ में होती है, बिल्कुल सटीक होती है। तो थोड़ी सी उसकी बात कर लेती हूँ मैं। जैसे कि मेष राशि के लोग हैं, मेष राशि काल पुरुष की जो है पहली राशि है, सिर आता है वहां पे, कुंडली में वहां पे सिर आता है। मेष राशि के लोगों का ज्यादातर जो है ना कॉम्प्लेक्शन उनका थोड़ा सा रेडिश होता है, रक्त वर्ण का होता है, गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी इनके पास बहुत अच्छी होती है, इनके पास डायनेमिक विचार होते हैं, लेकिन अपने गुस्से के कारण ये बहुत कुछ खो देते हैं, जल्दी से सुनते नहीं है दूसरे की बात को, और बहुत ज्यादा गुस्सा रहते हैं। ऐसे लोग अगर सेना में आ जाए, पुलिस में आ जाए, प्रॉपर्टी के काम में आए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जब अगर बच्चा मेष राशि का है, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी जो है एनर्जी को चैनलाइज करें, एक सही दिशा दें उसकी एनर्जी को, तो बच्चा जो है बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ हासिल कर सकता है। मेष राशि के लोग जो है ना थोड़ा सा गुस्सा करना अगर कम कर देते हैं, गुस्सा करना कम कर दें, थोड़ा प्यार से बोलने लग जाए, दूसरों की मजाक ना बनाए। ऐसे लोगों के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मेष राशि के, कि जो दूसरों की मजाक, बहुत सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनमें और भी दूसरे ग्रह भी जो है बुद्ध भी ज्यादा प्रभावित हो रहा होगा, तो वो लोग जो है ना मजाक बहुत बनाते हैं, दूसरों का माहौल उड़ाने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, धाराशायी हो जाते हैं। ऐसे लोग, अगर आप भी मेष राशि के हैं और अगर आप भी इस आदत में हैं कि कोई आप भी दूसरों का मजाक बनाते हैं, तो बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि आपकी राशि के अगेंस्ट है ये चीज। आप तो बना रहे हैं क्योंकि ग्रह आपसे करवा रहे हैं, ग्रहों को तो आपको अच्छा सा रिजल्ट देना ही है, लेकिन अगर आपको लेना है तो आप जो है ना अपने कैरेक्टर को उसी तरह से रेज करिए, तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। कपड़े भी आपको ज्यादातर जो है ना थोड़े से लाइट कलर के ही पहनने चाहिए, वैसे तो रेड कलर होता है। मंगल की राशि है ये, और मंगल देव जो है वो हनुमान जी की पूजा से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप नक्षत्र देख लीजिए कौन सा है, और अगर आपके मंगल के ही नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो फिर आप जो है उस नक्षत्र मंगल देव के जो मंत्र है ना, बीज मंत्र है, उसका जाप करने से आपको बहुत फायदा हो जाएगा। उसका तावीज बना के पहन ले। तावीज का मतलब हमेशा तंत्र ही नहीं होता है, मांत्रिक पूजा से भी ये बनाया जाता है, आपकी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। आप किसी के गाइडेंस में बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी के पास ही जाएं, तो लेकिन उसके लिए एक सही विधि से बनाएं तो आपकी रक्षा होगी। एक्सीडेंट बहुत हो जाते हैं ऐसे लोगों के, क्योंकि गुस्से में घर से निकल गए, बात दिमाग में कुछ और चल रहा है, गाड़ी कहीं और भिड़ा दी। तो इसलिए मेष राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर वृषभ राशि है, तो जैसे वृषभ राशि का जो साइन होता है ना, वो बैल होता है। देखा होगा, आपको पता है कि आपकी राशि का साइन जो है वो बैल है ना। बैल क्या होता है, बैल का नेचर क्या होता है कि बैठा हुआ है, खेत में जुगाली कर रहा है, उठना नहीं है, चारा पड़ा हुआ है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। किसान आया, 2 कोड़े लगाए, बैल तैयार हो गया काम करने के लिए, है ना। तो ऐसी टेंडेंसी ज्यादातर होती है वृषभ राशि वालों की, कि आलस में बैठे रहते हैं, जब तक उनको सर पे डंडा नहीं बजने लग जाता है, तब तक उनके काम को नहीं करते हैं। जबकि होते बहुत सुंदर है देखने में, ज्यादातर वृषभ राशि के लोग सुंदर ही देखने में आते हैं। शुक्रदेव की राशि है, तो बहुत, वैसे भी वो तो भोग विलास के कारक हैं ही।
और पुरुषों की कुंडली में ये अच्छी पत्नी के कारक है, अच्छी पत्नी भी इनको मिलती है। तो अगर ऐसा है, अगर आपके साथ में अब ये जो नेचर आपका होता है ना, इस नेचर से अगर आप छुटकारा पा लें तो आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयां मिलती हैं। फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, क्योंकि जो किसान आपको जोत रहा है ना अपने हल में, जो मेहनत करवा रहा है आपसे, उस मेहनत का फल तो भी तो लहलहाती फसल ही मिलता है। तो अगर इसी तरह से जो है ना, अगर मेहनत से आप काम करते हैं तो आप कहीं किसी भी फील्ड में पीछे रह ही नहीं सकते। लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है, काम करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे बिना रुके काम कर लेते हैं। शुद्ध सात्विक विचारों के लोग होते हैं, शुक्र की राशि होने के बावजूद भी शुद्ध और सात्विक विचार होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ना क्या करना है कि बस आलस से छोड़ के काम को ना एक टारगेट सेट करके काम करिए, उस टारगेट को परस्यू करिए, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। बात अगर मिथुन राशि के करते हैं तो मिथुन राशि के जातक जो होते हैं ना, इनके लिए फ्लाइंग बर्ड्स कहा जाता है। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, जरा में गुस्सा हो जाते हैं और जरा में मान जाते हैं। तो मोस्टली जिनकी चंद्रमा, मैं बात कर रही हूँ चंद्रमा की राशि की, आपकी नाम वाली राशि की बात नहीं कर रही हूँ, कुंडली में जो आपकी चंद्रमा की राशि है उसकी बात कर रही हूँ। तो ऐसे लोग जो है मान जाते हैं। ऐसे लोगों की आदत क्या होती है कि टिक के काम बिल्कुल भी नहीं करते, फ्लाइंग बर्ड्स की तरह। बर्ड को आपने देखा होगा, चिड़िया को देखा होगा, एक डाल पे बैठी फुदक के दूसरे पे चली गई। तो इसी तरह से होता है कि एक विचार पे सेट नहीं रह पाते हैं। कुछ लोग जो इनके, अब जिनके कुंडलियों में अगर ये आपकी राशि है भी, अगर ये राशि जो है पाप प्रभाव में है, तो ऐसे लोग षड्यंत्रकारी हो जाते हैं, दूसरों के कान भर देते हैं, दूसरों के जहर भरते हैं और जल कटुता आ जाती है। तो अगर ये नेचर अगर है और आपकी मिथुन राशि है तो आप इस नेचर को छोड़ के देखिए और उसके बाद आप देखिए सफलता कितनी मिलती है आपको। सफलता का एक मापदंड से पैसा ही नहीं होता है, सफलता का मापदंड ये भी होता है कि आपका आत्मिक विकास आपका कितना हो रहा है। तो ये भी चीज आपको देखनी होगी। तो अगर ये नेचर आप छोड़ देते हैं ना तो आपको भी बहुत सारी सफलता मिलेगी। फिर तो जो है ना, जो मरकरी है, बुध देव है, वो आपके फेवर में आ जाएंगे। डट के काम करिए, बैठ के काम करिए, सिटिंग आवर्स अपने बढ़ाइए। स्टूडेंट हैं तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए। ये नहीं कि 10 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर 5 मिनट दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, या फिर जाके थोड़े टीवी, ऐसा नहीं। बैठ के अपने सिटिंग आवर्स को डिसाइड करिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और फिर उसको करिए, उतनी देर बैठ के पढ़िए। फिर देखिए आपको कितनी अच्छी सफलता मिलती है, रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। बिजनेस में तो आपको सफलता मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो बिजनेस के कारक बुध की ही राशि है। अगर कर्क राशि की बात कर लेते हैं, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है ना। कर्क राशि के जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। अब चंद्रमा का नेचर क्या होता है, पूर्णमासी से लेके जब वो चलते हैं तो धीरे 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 उनका प्रकाश कम होता जाता है, क्योंकि उनका अपना तो कोई प्रकाश है नहीं, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो इसी तरह से जो कर्क राशि के लोग होते हैं, तो बहुत आप नोट करिएगा कि अगर आपकी जो है चंद्रमा की राशि कर्क है, मतलब अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 4 नंबर में बैठे हुए हैं तो आपकी राशि वो कर्क राशि हुई। तो उसमें क्या होता है कि उसी तरह से आपके भी ना ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है। अमावस्या के टाइम पे बहुत ज्यादा आप निराश हो जाते हैं, क्योंकि उस समय बिल्कुल जीरो होती है चंद्रमा की पावर। चंद्रमा की तरह मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाता है वैसे वैसे मूड स्विंग्स होते चले जाते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल, क्योंकि जल तत्व की राशि है, इमोशनल बहुत होते हैं। फीलिंग्स आपकी अच्छी होती हैं, आपके अंदर प्योरिटी होती है, नो डाउट आपके अंदर प्योरिटी होती है। लेकिन जो परिवेश जो मिलता है ना, जो आपका ये मूड स्विंग्स वाला नेचर जो है, ये नेचर जो है ना आपको कई बार बहुत प्रभावित करता है, और इस वजह से आपके कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है। चंद्रमा का भी तो नेचर है ना कि वो अपने समय से उदित होते हैं। जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं वो सब अपना अपना काम कर रही होती हैं। अब हम दूसरों की तुलना तो कर देते हैं उससे, लेकिन खुद के अंदर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को उतार नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम आती है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखें तो कर्क राशि वालों के लिए भी सफलता दूर नहीं है। कम से कम क्या होता है कि थोड़ा सा काम आपने किया, सफलता नहीं मिली, कुछ याद हुआ, कुछ नहीं करा, बस आपने छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद क्या हो गए, इमोशनल हो गए, निराश हो गए, सेंटिमेंटल में आ गए, मतलब सेंटी हो गए। तो इन सब चीजों को छोड़ दें। दूसरों से आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, आप उम्मीदें दूसरों से कम करें। ये करके आप देखें, फिर देखिए कि आपको कैसे सफलता मिलती है। अब जैसे सिंह राशि है, सूर्य की राशि है। सिंह राशि, सूर्य क्या है, राजा है, सूर्य ग्रहों में राजा कहलाते हैं। तो जो सिंह राशि वाले लोग होते हैं ना, तो उनके अंदर अपने आप एक एटीट्यूड होता है, और अगर सूर्य पाप प्रभाव में होता है तो वो एटीट्यूड उनका जो है ना ईगो में बदल जाता है, फॉल्स प्राइड में बदल जाता है। तो वो घमंड करने लग जाते हैं, बोस्टिंग करेंगे, डींगे हाँकेंगे, झूठ बोलेंगे। तो ये क्या होता है, ये जो एक पीड़ित
सूर्य की निशानी होती है, और वरना जो सूर्य जिनका कुंडली में अच्छा है, जो अच्छा है शुभ योग में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग मोस्टली डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं। और अगर कहीं आपका सिंह राशि है और आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप दूसरों की बुराई कर रहे हैं, आप दूसरों के अंदर कमियां देख रहे हैं, तो आप अपनी इस आदत को बदल के देख लीजिए। सूर्य के साथ उठिए, सूर्य के साथ सो जाइए, सूर्य के मंत्रों का जाप करिए, उसके बाद आप देख लीजिएगा। ना हो तो आप मुझे बताइएगा। ये सारे प्रॉमिस्ड सूत्र हैं जो ऋषि मुनियों के दिए हुए हैं, उसी के आधार पर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आपको सिंह राशि मिली है तो क्यों मिली है। आपसे उम्मीद तो यही है, लेकिन वो ग्रह जो है ना इस तरह से बैठे हुए हैं कि वो आपसे काम दूसरा ही करवाएंगे। पर आपके अंदर एक विवेक और बुद्धि भी तो है ना, आपको पता तो है ना कि सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो उसके क्या लाभ होंगे। या फिर जो है अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, तो उसका क्या फायदा। आपको पता है, सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता होता है। तो अगर वो चीजें अपने कैरेक्टर में ले आते हैं ना, तो फिर सफलता मिलती ही मिलती है। अब कन्या राशि है, बुध की दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि, इसमें कन्या ही साइन। तो ये कन्या राशि भी ना बहुत इनोसेंट है। इस कन्या राशि के लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, जल्दी से अपनी फीलिंग्स दिल में कुछ रख नहीं पाते हैं, बोल देते हैं। सात्विक, शुद्ध सात्विक राशि है, लेकिन इन लोगों को भी, इनसे भी क्या उम्मीद की जाती है कि ये कठिन परिश्रम ज्यादा से ज्यादा करें। ये भी काम को बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं, जल्दी से छोड़। जैसे राजकुमार हैं, बुध जो है वो राजकुमार हैं, तो राजा से ज्यादा अकड़ राजकुमार के अंदर होती है ना। कोई भी सरकारी अफसर है, वो तो रहेगा बिल्कुल सिंपल वे में, लेकिन उसका बेटा बहुत ठाट बाट से रहेगा, है ना। वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेगा, वो जरूर इस बात को दिखाता हुआ दुनिया में घूमेगा कि उसके पिता जो हैं एक बहुत बड़े अफसर हैं। तो ये चीजें राजकुमार में होती है। तो वही चीजें, कुछ दिखावा, कुछ बोस्टिंग, ये सारी चीजें आ जाती है। इन चीजों से आप बच के रहें। ये बात ठीक है कि आपके पिता जो है बहुत कुछ है आपके पास, आप अपने लिए करें, आप खुद से करें, खुद के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा ये। और इस राशि के लोग भी जो है ना थोड़ी सी बैक बाइटिंग में ज्यादा रहते हैं, दूसरों की बुराइयां ज्यादा करते हैं, दूसरों की बातें ज्यादा करते हैं। तो दूसरों की बातें ना करके अपनी बातें करें, फिर आप देखें, फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या के बाद नंबर आ जाता है तुला राशि का। तुला राशि का साइन क्या है? तराजू, बैलेंस। कन्या राशि वाला, तुला राशि वाले क्या होते हैं कि एक बैलेंस नहीं रख पाते हैं। अगर इमोशनल है तो बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत इमोशंस वाली बातें करेंगे। खुश हैं तो बहुत खुशी की बातें करेंगे, दुख हैं तो बहुत ज्यादा दुख की बात करेंगे। रिश्तों में भी यही, किसी के लिए अगर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा करेंगे, और अगर हाथ खींच लेंगे तो उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। तो ये जो बैलेंस बना के आपको रखना है ना, तो ये तराजू क्यों दी हुई है कि बैलेंस, आप रिश्तों में बैलेंस रखें, आप अपनी बोलने में बैलेंस रखें। तो इन सब चीजों में जब आप बैलेंस करके चलते हैं लाइफ में, किसी भी चीज को खर्चा करने पे आएंगे अत्यधिक कर देंगे, दिखावा करना लेंगे, और नहीं तो फिर एक एक पैसे के लिए मोहताज होकर बैठ जाते हैं। कपड़े पहनेंगे तो बहुत अच्छे पहन लेंगे, और नहीं माने तो बिल्कुल फटे पुराने पहनेंगे। तो ये चीजें ना लाके आपके लिए भी एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। समभाव से सबको देखो। कोई भी है ना, उसके अंदर जो है ना, आप उसके ऊपरी बाहरी दिखावे को ना देखिए। अगर आप उसकी थोड़ी सी अंदर जाके आत्मा की पहचान कर सको और उसके बाद उससे वो व्यवहार करो। आप लोग जल्दी से जो है ना दूसरों को बहुत जल्दी से नहीं पहचान पाते हैं, उनके ऊपरी आवरण को देख के बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल होने वाली अगर जो एक आपके अंदर जो एक क्वालिटी है, ये अच्छी क्वालिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके जो साइन है ना उससे मैच नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप जजमेंटल ना हो, जो जैसा उसको वैसे ही छोड़ दें। मान के चले हर इंसान अपनी ईश्वर की कृति अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जो है एक बैलेंस आने लग जाता है। फिर वो जो कैश फ्लो है ना वो रुकता नहीं है, फिर कैश फ्लो भी आपका जो है बराबर लगा रहता है, वरना फिर कभी बहुत हो जाता है, कभी कम हो जाता है। अब आप बात है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लोग क्या करते हैं? वृश्चिक राशि वाले जो है वो भी, ये भी एक जल तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि वालों का अगर चंद्रमा जो है ना, जैसे चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि के भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखा है कि बहुत ज्यादा जो है ना बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, विचार बहुत खुद से जो आते हैं, छुप छिपा के गंदे नीच काम करने लग जाते हैं। सब नहीं करते हैं, देखना इसमें भी, यहाँ पर भी चंद्रमा नीच का होते हुए भी और किसी पाप प्रभाव में तो नहीं है। अगर किसी और पाप प्रभाव में होता है तो व्यक्ति
करता है कुछ इस तरह के निम्न कोटि के काम है। तो लेकिन अगर वृश्चिक राशि के लोग जो है ना, अगर इनके अंदर एक अच्छे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ये अगर अपनी विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके चलते हैं तो ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ गेन करते हैं, लेकिन वो अध्यात्म से संबंधित ज्यादा होता है। पैसा कमाने में मैंने बहुत सारे ऐसे वृश्चिक राशि के लोग मेरे पास आते हैं, मैं देखती हूँ कि पैसा कमाने के लिए गंदे से गंदा काम भी कर लेते हैं। और जो जो उच्च कोटि के जिनके विचार अच्छे हैं, जिनका चंद्रमा पाप पीड़ित नहीं है, तो ऐसे लोग जो है ना अपने आप को अध्यात्म से जोड़ के रखते हैं, अपने आप को अच्छी अच्छी पुस्तकों से जोड़ के रखते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं और अपने विचारों को जो है ना उच्च कोटि का पूछते हैं। ये भी बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि इनके इमोशंस तो अब बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं कि उस इमोशंस में भर के ऐसा कर लेते हैं जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती है। तो इस तरह से जो है ना, तो लोग जो है जो वृश्चिक राशि, और कहते हैं वृश्चिक राशि जैसे बिच्छू होता है ना इसका साइन, तो ये डंक जरूर मारते हैं। तो ऐसा मैंने अपनी रिसर्च में तो नहीं देखा है कि सभी लोग ऐसे होते हैं। मैं तो इनफैक्ट इसमें कर्क राशि वालों को ज्यादा देखती हूँ, भूलते नहीं है बात को, जरूर आपको समय आने पे जवाब देते हैं। वृश्चिक राशि वालों को तो मैंने भूलते हुए भी देखा है कि भूल जाते हैं और नहीं अपनी बात समय से कह पाते हैं, बाद में पछताते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं टू द पॉइंट कि एकदम से वैसे ही जवाब देते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरह की कि जो राशि का शाइन है ना वो जरूर वर्क करता है। बिच्छू का मतलब ही होता है चुपचाप बैठा रहता है, चुपचाप टंक मार के चला जाता है, और फिर आप जो है अपने को चीखते रहो, चिल्लाते रहो, दर्द में भरे रहो। तो होता है कई बार ऐसा भी कि ये बहुत ज्यादा सटीक बात आपसे कह देते हैं, आपके कैरेक्टर को लेके, आपकी किसी बात को लेके ये बिल्कुल सही बात आपसे कह देंगे और आपको वो चुभेगी बिल्कुल टंक की तरह। क्यों चुभेगी आपको टंकी की तरह? क्योंकि आप लिप्त हैं उस चीज में, आपने वो काम किया हुआ है, इसलिए आपको चुभ रही है। बहुत सारा असर पड़ता है इसका। अब ये हमसे बात कर रहे हैं पीयूष खारे। पीयूष जी एक बार सही है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है ना, आप भी अपना नंबर दे दो। नंबर आप दो, फिर मैं बात करूंगी आपसे। आपके नंबर से मैं आपसे बात कर लूंगी। और ये जो नंबर है मेरे पास, ये दीपक जी का नंबर है, इसको तो मैं नोट कर ले रही हूँ। 7398635636 है ना, ये दीपक गुप्ता का नंबर है। मैं आपसे बात कर लूंगी 2 बजे के बाद, और आप भी अपना नंबर दे दीजिएगा पीयूष जी, मैं आपसे भी बात कर लूंगी। जॉब नहीं मिल रही है ना, देख के बताती हूँ जॉब क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी मैं कुंडली नहीं देख रही हूँ। आप इतने बार मत बोलो, पूरा भरता चला जा रहा है स्क्रीन, इतने बार बार एक ही बात को मत कहो, ठीक है? आपको मैं देख लेती हूँ। हाँ, इनका जन्म स्थान, जन्म का टाइम दिया है दीपक जी आपने? जन्म का टाइम भी देना होगा, जन्म का टाइम देना जरूरी होता है, स्थान और टाइम। ठीक है पीयूष जी, आपका लिख ले रही हूँ मैं, 8853747600 पीयूष जी। और ठीक है, मैं इसमें देख लूंगी, अभी तो मेरा प्रॉब्लम चल ही रहा है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातक जो है तीर कमान होता है। आपने देखा होगा कि एक जो है पुरुष लेके बैठा होता है तीर कमान जा। तो इसी तरह से धनु राशि के लोग जो है ना अपने एक टारगेट को सेट कर लें, बिल्कुल टारगेट को सेट करें, क्योंकि तीर वहीं पे छोड़ा जाता है कि वो निशाने पे लगे जाके। बहुत अच्छे से आपको जो है ना होमवर्क करना होता है। जो काम आप करने जा रहे हैं उसके एक एक पक्ष की, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको उस काम की होनी चाहिए। अगर आप काम कोई भी शुरू कर रहे हैं और उसकी आपको पूरी जानकारी है, तो कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको कामयाब होने से रोक ले। आप सिर्फ बस आप उस चीज की जानकारी हासिल करके आगे बढ़िए, फिर आप बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, करते ही चले जाएंगे। अब मकर राशि है, मकर राशि जैसे गोट ठीक है इसका। तो मकर राशि के लोग ना, अब जैसे कि भेड़ जो है चढ़ रही है पहाड़ पे, बार बार चढ़ रही है, बार बार उतर रही है, बार बार चढ़ रही है, बार बार, तो क्या होता है कि कई बार इन लोगों को अपनी शनि की राशि है, तो ऐसे लोग बार बार प्रयास करते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, डांट खा के भी चुप नहीं बैठते। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कितना भी डांट लो लोग आके मैम मैम करके बोलते ही रहते हैं। तो ये इसी तरह के लोग होते हैं। तो आपके लिए भी यही जरूरी है कि जब आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो चढ़ते रहिए, गिरने से मत डरिए। और कई बार जब इनका
शनि भी पाप पीड़ित हो जाता है ज़्यादा, तो ये लोग फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, ये प्रयास नहीं करते हैं। वैसे मकर राशि के लोग जो है, शनि की राशि है, और शनि जो है ना, शनि देव चाहते हैं डिसिप्लिन। उसके बाद कुंभ राशि आएगी, तो कुंभ राशि और मकर राशि दोनों शनिदेव की राशि, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। कुंभ राशि के लोग जो होते हैं, ये वायु तत्व की राशि है, और मकर जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। तो ये लोग जो है वायु तत्व की राशि है, सुगंध की तरह चारों तरफ बिखर जाते हैं। इनका जो है सोशल नेटवर्क बहुत बढ़िया होता है। सोशल नेटवर्क को आगे बढ़ा के आप अपने कामों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाइए। ऐसे ही जो ये लोग हैं, मकर राशि वाले लोग जो हैं, ये मल्टीनेशनल मल्टीप्लाई काम करते हैं लेयर के रूप। तो इस तरह से अगर ये काम करते हैं तो इनको सफलता मिलती है। कुंभ राशि जो है घड़ा है जैसे इनका साइन, तो उस घड़े के अंदर क्या भरा होता है कुछ नहीं पता, पानी भरा है कि सिक्के भरे, सोने के भरे, चांदी के भरे, पता नहीं होता। तो ये टैलेंट आपको अपने आप से भी नहीं पता होता है। जब आप काम करने निकलते हो ना, तो आपको पता चलता है अरे आप तो ये भी काम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानना है, क्षमताओं को पहचानना है। मकर राशि को क्या करना होता है कि वो देखेगी उसके लिए क्या ठीक है, और अपना सेल्फ एनालिसिस करके देखे कि ये काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं, और फिर उसको करने की कोशिश करे। तो एक दो बार निराशा हाथ लगेगी, लेकिन उस काम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुंभ राशि वालों को अपनी स्किल्स को पहचानना है। स्किल अंदर होती है, ठीक है, उसको तो उस स्किल को टैलेंट में बदलना है। आप उसके अंदर काम करिए ज्यादा से ज्यादा, तो आपको सफलता मिलेगी। मीन राशि है, मछलियां हैं, जिसका कि मछलियां मीन राशि है। अब जैसे मीन राशि गुरु की राशि है, तो गुरु जो है ज्ञान के कारक हैं। तो मीन राशि वाले जो है ना, अगर ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं तो इनको सफलता जरूर मिलती है। जरूरी नहीं है कि आप जो है कि आपको कोई डिग्री ही इसकी लेनी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में, अगर आप ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे हैं, आप कहीं भी बैठ रहे हैं, किसी से गॉसिप मत करिए। आप ज्ञान ध्यान, और ज्ञान की बातें कुछ भी हो सकती हैं। आप गृहिणी है ना, तो उसके लिए भी ज्ञान की बातें आपके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ग्रंथों की बातें करें। जो आपकी रोजमर्रा की बातें आप शेयर करें, अपने ज्ञान को आप अपने बांटें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरे गुरु के मंत्रों का जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ज्ञान को आप हासिल करें, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप मेड हैं, चाहे आप मजदूर हैं, चाहे आप अफसर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, कुछ भी। अगर आप मीन राशि के हैं तो आपके लिए जो ना एक ग्रंथ तो हमेशा आपके पास होना चाहिए, जिसका आप चाहे रोज एक पेज पढ़ें, चाहे एक ही पेज पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। नहीं भी मिल रहा है तो हफ्ते में पढ़ें, पर जरूर पढ़ें। कोई भी ग्रंथ आप ले सकते हैं, कोई पुराण ले सकते हैं, गीता, रामायण, महाभारत, कुछ भी ले सकते हैं। महाभारत के बारे में जो ये फालतू की बकवास है ना कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल बकवास है। महाभारत बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसको पढ़िए। तो कोई भी ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी पसंद का है। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें। तो अगर आप नॉलेज गेन कर लेते हैं ना, तो फिर आप देख लीजिए कि आपको पीछे कोई नहीं छोड़ पाएगा। एक इतनी आत्मसंतुष्टि मिलेगी आपको कि उसके सहारे भी आपको लगेगा जीवन आपका धन्य है। आप अपने आप से ईश्वर को धन्यवाद देंगे। तो ये जो मैंने आज बात करी है ना, राशियों की, राशि फल ना बता के राशियों की जो बात करी, आप इस पर ध्यान दीजिएगा और अपना के देखिएगा आप इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन गुणों को, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और साथ में वास्तु का जरूर ध्यान रखना है। अगर आप जॉब नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई ऐसा रीजन आपके घर में जरूर होगा। या तो आप गलत दिशा में पैर करके सो रहे होंगे, या गलत दिशा के रूम में सो रहे होंगे, या कुछ आपकी गलत हैबिट्स होंगी जिसकी वजह से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जॉब मिलने के भी बहुत सारे रीजन होते हैं, कुंडली देख के मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब इसके साथ ही मेरा प्रोग्राम तो यही समाप्त हो रहा है। कल फिर आपसे अपने समय पे भेंट होगी। अभी तो आज तो बहुत लेट हो गए थे, सुबह के समय जो प्रोग्राम होता है उसी समय मिलूंगी मैं आपसे राशिफल के साथ में। और तब तक के लिए